बदंत आर्यनागतदर्शी। तीसरा ऑडियो बुद्ध। तो आज फिर हमें समझना है कि बुद्ध जैसे महापुरुष सदियों में एक बार पैदा होते हैं, जो सम्यक संबुद्ध अवस्था में संसार के सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और कभी कभी साधारण मनुष्य को बुद्ध जैसी महान व्यक्ति को समझने की क्षमता नहीं होती, और इसलिए कई प्रकार के प्रश्नों में व्यक्ति उलझा होता है। कई प्रकार की किताबें, कई प्रकार के ग्रंथ बुद्ध को समझाने के लिए बनाए गए, और इसके बावजूद लोग उलझते हुए हमें बार बार दिखते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की। भगवान बुद्ध का जो मूल ज्ञान है वह अद्भुत है, और अगर उसे जानना होगा तो बुद्ध के जो अपने तरीके हैं उन तरीकों से ही उसे समझना होगा। तथागत बुद्ध हमने देखा है कि 6 साल कठोर तपश्चर्या करते समय उन्होंने जंगल का रास्ता अपनाया। जंगल का रास्ता मतलब पारिवारिक जीवन का त्याग। और आज ऐसा लगता है कि पारिवारिक जीवन का त्याग करके जंगल का रास्ता अपनाने से हमें बुद्ध मिल जाएगा। बहुत समय, बहुत बार यह बात भी झूठी साबित होती है, क्योंकि बुद्ध ने उस समय की जो मान्यताएं थी, उस समय का जो अनुभव था, उसके हिसाब से बुद्ध ने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और जंगल का रास्ता अपनाया। पर उस जंगल के भीतर उन्होंने 6 साल तपश्चर्या करते समय उनका एक ही मकसद था कि मनुष्य को पुनः पुनः जन्म, मनुष्य को पुनः पुनः मृत्यु, मनुष्य के शरीर में जो बदलाव है, बुढ़ापा है, मनुष्य के शरीर में जो दर्द है, मनुष्य के शरीर में जो समस्याएं हैं, भौतिक समस्याएं, आंतरिक समस्याएं, इसका निदान क्या है। और बुद्ध जब सभी प्रकार के परंपरागत जो कोई मान्यताएं थी आत्मा के प्रति, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, वो सारी मान्यताओं को पाने की जो विधि थी, उन सारे विधियों का ध्यान भगवान बुद्ध ने किया। तो वो सारे विधियों से तो कुछ मिला नहीं, और इसलिए भगवान बुद्ध ने खुद के भीतर, खुद की गहराई, इस शरीर के भीतर, इस मन के भीतर, इस शरीर के अंदर क्या है, क्या होता है मन, किसे कहते हैं मन, इन सभी चीज़ों को आंखें बंद करके खोजा। और जब आंखें बंद की तो ऐसे आंखें बंद की कि बाहर का कोई भी कार्य, बाहर की कोई भी घटना, बाहर की कोई भी व्यवस्था, बाहर की कोई भी परिस्थिति भगवान बुद्ध को हिला नहीं पाई, उन्हें डगमगा नहीं पाई। तो जो हम कुछ भी करते हैं, अगर हम हमारा पूरा 100% उस चीज़ में डालते हैं, तो हमारा सारे दिशाओं में भटका हुआ जो मन है